नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के माहौल में दलित वोट बैंक पर दावेदारी पेश करने की राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने 28 फरवरी को दलित समागम आयोजित करने की घोषणा की है। अब ये समागम राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जीतन राम मांझी दलित समाज के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और वे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस समागम में का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में दलित वोट बैंक को लेकर जंग तेज हो चुकी है। एनडीए में दलित समुदाय के दो बड़े नेता माने जाते हैं। जी हाँ, पहला तो चिराग पासवान और दूसरा जीतन राम मांझी। जी हाँ, दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे और दलित समाज पर दबदबा बनाने की जंग और अधिक बढ़ सकती है। जी हाँ, हाल ही में उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने दलित वोट बैंक में अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अकेले दलित वोट बैंक के नेता नहीं है। जी हाँ, माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम असल में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी नीतिक कदम हो सकता है। जी हाँ, उनका उद्देश्य यह है कि एनडीए में दलित समाज के नेता के तौर पर उनका महत्व बढ़े ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी मिल सके। जी हाँ, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी भी इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रही है और दोनों नेताओं के बीच यह तनातनी अब और भी ज्यादा तेज हो सकती है। दलित समागम के माध्यम से जीतन राम मांझी ये दिखाना चाहते हैं कि दलित वोट बैंक में उनका भी बड़ा स्थान है। जी हाँ, जीतन राम मांझी लगातार इस समुदाय को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर रहे हैं और अब उनका उद्देश्य यह है कि एनडीए में दलित वोट बैंक की बड़ी हिस्सेदारी उनके पास हो। जी हाँ, बिहार में जातिगत समीकरण का बड़ा महत्व है और अब अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से अपनी दावेदारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या 28 फरवरी को होने वाला दलित समागम सचमुच दलित समाज को एकजुट करने का प्रयास होगा या फिर यह जीतन राम मांझी का चुनावी शक्ति प्रदर्शन होगा। इस समागम से यह साफ हो जाएगा कि दलित समाज का समर्थन जीतन राम मांझी के साथ है या फिर चिराग पासवान के पक्ष में। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम और बयानबाजी राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि दलित वोट बैंक पर किसका कब्जा मजबूत होता है और एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच इस शक्ति संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है। क्या सचमुच जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच दलित वोट बैंक को लेकर कोई सियासी जंग छिड़ने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।